Yes, you are welcome here to channel Tinku Classes. I am Tinku Kumar. सत श्री अकाल, वास्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जोहार सबको। तो गाइड्स, आज का टॉपिक है इंग्लिश स्पोकन के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए छोटे छोटे बात पर मिस्टेक हो ही जाता है। तो इस मिस्टेक को सुधार करना अति आवश्यक है, ताकि ऑफिसर के सामने हो या किसी स्टूडेंट के सामने हो, किसी के सामने में हो, ताकि स्पोकन इंग्लिश या तो फिर इंग्लिश छोटे छोटे इंग्लिश जो अभिवादन करना है और उसमें मान सम्मान रेस्पेक्ट करना है, तो उसे बनाए रखने के लिए 10 मिस्टेक को सुधारना अति आवश्यक है, ताकि फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल सकते हैं, छोटे छोटे इंग्लिश। तो गाइड्स, इंग्लिश में 10 मिस्टेक नहीं करें। हाँ, आपने सही सुना है कि इंग्लिश में ऐसी 10 मिस्टेक है जो नहीं करना चाहिए। ओके, जो पहला मिस्टेक होता है, जैसे हम क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं, या तो अस्सलाम वालेकुम सलाम कहते हैं। तो ये जो कहते हैं अपने अपने भाषा में, या तो फिर जोहर कहते हैं, किसी भी टाइम में हम हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा या उर्दू भाषा के लिए किसी भी टाइम को बोलते हैं एक ही, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में अलग अलग है, अलग अलग समय में अलग अलग बोली जाती है। जैसे सुबह को क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, जैसे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, या तो फिर गुड मॉर्निंग मैडम, या तो फिर मैडम कहते हैं, ओके मैडम। तो गुड मॉर्निंग सर, या अपने परिवार के संबंध में कि भी कहते हैं, अपने सन को या डॉटर को या किसी भी समय में तो नहीं कह सकते हैं। सुबह को सीख पढ़ना चाहिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग माय डियर, इस तरह का कहते हैं गुड मॉर्निंग। अब गुड इवनिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गुड इवनिंग, मतलब संध्या के समय जो कहते हैं गुड इवनिंग। ओके गाइड्स, गुड इवनिंग, या फिर गुड आफ्टरनून कहते हैं, क्या कहते हैं, या तो फिर क्या कहते हैं, गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून कब कहते हैं, दोपहर 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून कहते हैं। ओके गाइस, गुड आफ्टरनून, दोपहर मतलब 12 बजे के बाद कहा जा सकता है गुड आफ्टरनून। शाम, ओके, अब शाम 4 बजे के पहले, मतलब 5 बजे के बाद पहले ही कहा जाती है। ओके, अब क्या है, गुड नाइट, गुड नाइट का भी प्रयोग करते हैं, जैसे गुड नाइट भी कहते हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग प्रयोग करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, इस तरह कहते हैं। या तो फिर गुड आफ्टरनून, दोपहर के बाद जो होते हैं, गुड आफ्टरनून, शाम 5 बजे के बाद गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, फ्रेंड के साथ भी या किसी भी समय में कह सकते हैं। गुड नाइट, विदा के समय जो गुड नाइट कहते हैं। फ़ोन पर बातें करते हैं तो गुड नाइट, या फ़ोन पर भी बोल देते हैं। ओके, क्लियरली। अब जो मिस्टेक 2 है, तो मिस्टेक 2 का जो प्रयोग करते हैं, जैसे स्कूल में मिस्टेक होती है, या कॉलेज में भी मिस्टेक, कॉलेज, ओके, कॉलेज हो या फिर ऑफिस में है, तो ये स्कूल और कॉलेज और ऑफिस या किसी सभा में मिस्टेक होती है। क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए, जैसे प्रवेश करते हैं, अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, तो पहले ऑफिस में हो या टीचर पहले हैं, आप अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये जरूर कहे, क्या कहना है, मे आई कम इन सर, ये ऐसी कहना है, मे आई कम इन, मे आई कम इन प्लीज़ सर, इस तरह का प्लीज़ वर्ड की प्रयोग करते हैं। ये सर है तो सर बोलिए, यदि मैडम है तो मैडम भी बोलना चाहिए, तब मैम भी कहते हैं, शॉर्टकट में क्या कहते हैं, मैम भी कहते हैं। ओके, मे आई कम इन सर, ये मे आई कम इन प्लीज़ सर, मे आई कम इन प्लीज़ मैडम, इस तरह का प्रयोग करना अति आवश्यक है। ये है शिष्टाचार, इस तरह कहना है। तो स्कूल में, स्कूल क्लास में हो या कॉलेज के क्लास में हो या ऑफिस में प्रवेश करना चाहते हैं, किसी भी ऑफिस में, तो यहाँ कहना जरूरी है, मे आई कम इन प्लीज़ सर, यदि अनुमति दिया तो थैंक यू जानना बहुत ज़रूरी है। ये है दूसरा मिस्टेक। ओके, और कैसे, स्माइलिंग करना है, और स्माइलिंग करके मतलब गुस्सा से नहीं। ओके, स्माइलिंग,
स्माइलिंग, एकदम स्माइलिंग, मुस्कुराहट कहने से कहना होगा। ओके गाइड्स, क्लियरली। अब है मिस्टेक जो 3 होते हैं, क्या मिस्टेक 3 होते हैं? तो मिस्टेक 3 होते हैं जैसे हेल्प, तो किसी की सहायता मांगते हैं तो क्या कहना चाहिए? प्लीज़, प्लीज़ शब्द वर्ड का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हेल्प, जैसे मान लीजिए हेल्प, किसी ने हेल्प कर दिया, या तो फिर आप किसी ने टाइम पूछा, या तो फिर किसी से आपको टाइम पूछा, उसने टाइम बता दिया ना, तो हेल्प कर दिया है, तो वहाँ पर भी थैंक्स कहना ना भूलें। ओके गाइस, थैंक्स जरूर कहें, यहाँ पर थैंक्स कहें, या तो फिर थैंक यू भी कहते हैं, थैंक यू। आप उसे समय बता दिया, या तो फिर आप किसी गली में पूछते हैं या किसी का नाम पूछते हैं, कहाँ है वो, कहाँ घर है, किस तरफ है, तो यदि बता देते हैं तो उसे थैंक्स जरूर कहिए और थैंक यू भी जरूर करना है। ओके गाइस, ये थैंक्स या थैंक यू कहना अति आवश्यक है। हेल्प हो या टाइम के बारे में पूछा दिए हो, या सड़क के बारे में हो, रंग के बारे में हो, या थैंक्स कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थैंक्स कहने से चुप नहीं रहना पड़ेगा। आप यदि किसी ने थैंक यू बोल दिया, या तो फिर आपने ही थैंक बोल दिया या थैंक यू बोल दिए, तो यहाँ पर कदम खत्म नहीं है, तो यहाँ पर स्ट्रेसर खत्म नहीं होगा। यहाँ पर कहना होगा इट्स ऑल राइट, इसका जवाब देना होगा इट्स, ओके गाइस, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। या तो फिर आप नो मेंशन भी कहते हैं, नो मेंशन, कोई बात नहीं है, ओके, हाँ सब ठीक है, नो मेंशन। ओके गाइस, तो नो मेंशन भी कर सकते हैं, या थैंक यू। तो थैंक यू शब्द ऐसा शब्द है शिष्टाचार में, जो थैंक यू बोल देते हैं आप चुप हो जाते हैं, या तो फिर किसी ने थैंक यू बोल देते हैं तो चुप हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पर शिष्टाचार खत्म नहीं हो, वहाँ पर अभद्रों कहलाएंगे। ओके गाइस, तो वहाँ पर कहना है इट्स ऑल राइट, नो मेंशन। ओके, क्लियरली ये है। अब चौथा जो मिस्टेक है, 4 नंबर मिस्टेक 4, तो मिस्टेक 4 में क्या कहते हैं? जैसे सर, किसी आदर सूचक शब्द के लिए क्या कहना चाहिए? सर या फिर मैडम, ये कहना जरूरी है, या तो फिर मैम कहना है। क्लियर? कब कहना है? जैसे बैंक में जाते हैं, या फिर किसी में डायरेक्टली पूछ देते हैं सर टिकट, जैसे ट्रेन टिकट में या बस टिकट में चले जाते हैं, टिकट दीजिए, 2 टिकट दीजिए, 4 टिकट दीजिए, 5 टिकट दीजिए, ये इस तरह का नहीं करना चाहिए, ये अभद्र है। ओके गाइड्स, ये शिष्टाचार नहीं है। आपको जरूर कहना है सर प्लीज़ 2 टिकट्स, 3 टिकट्स, सर प्लीज़ 3 टिकट्स, सर। या तो फिर मैडम की कह सकते हैं, मैडम ये कहती है मैडम प्लीज़ मैडम 2 टिकट्स, ओके, प्लीज़ मैडम, प्लीज़ मैम। ये इस तरह का वर्ड आपको प्रयोग करना जरूरी है, अति आवश्यक है। वहाँ पर मिस्टेक नहीं करना चाहिए। ओके, आदर सूचक के लिए जैसे टीचर हैं, वहाँ पर भी सर जरूर प्रयोग कीजिए। मैडम, यदि कोई मेडिसिन है, ओके, डिस्पेंसरी है, या तो फिर लाइब्रेरी है, वहाँ पर भी सर या तो फिर मैडम अवश्य कहिए, तभी शिष्टाचार माना जाएगा। ओके, क्लियरली? कहीं भी ऑफिस में हो, शिष्टाचार प्रयोग के लिए सर, मैडम, मैम का प्रयोग करते हैं गाइड्स। ओके, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा गाइड्स। ओके, अब 5 नंबर मिस्टेक, जो 5 मिस्टेक होती है, बहुत ही होती है मिस्टेक। जैसे आपस में 2 बात करते हैं, या आपस में खड़े 2 बातें करते हैं, या आप उनमें से गुजरना है, तो वहाँ क्या कहना है गाइड्स? तो वहाँ पर क्या कहना है? यदि 2 आदमी हो या 4 आदमी हो, यहाँ पे भीड़ लगे हैं, वहाँ पर आप प्रवेश करना चाहते हैं, वहाँ अनुमति लेते हैं, तो वहाँ क्या ताकि उसमें अपनी बात को रख सकते हैं, तो वहाँ क्या कहना चाहिए? एक्सक्यूज़ मी। तो वहाँ पर कहना चाहिए एक्सक्यूज़ मी। ओके, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी मैडम, इस तरह भी प्रयोग करना चाहिए। या तो एक्सक्यूज़ मी सर भी कहे प्रयोग करें, या एक्सक्यूज़ मैडम भी कहें, तो ये चलेगा। ओके गाइस, आपस में ये गुजरना है, तो एक्सक्यूज़ मी जरूर कहिए। ओके, क्लियरली? इस एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी मैडम, इस तरह कहेंगे। यदि फिर किसी के गोद पर बच्चा है, आप लेना चाहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ मी, प्लीज़ टेक, तो इस तरह भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी कहना। आप जैसे मान लीजिए एक्सक्यूज़ मी यहाँ पर भी जैसे क्लास में आप हैं, जैसे आप क्लास में हैं, आप क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन करना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी कहना चाहिए क्या? एक्सक्यूज़ मी सर,
तब अपनी बात रख सकते हैं या अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो फिर आप उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ओके, एक्सक्यूज़ मी सर, यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो कहते हैं कि सर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गेट आउट सर, तो इस तरह नहीं कहना है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी पहला ज़रूरी कहना चाहिए। वहाँ पर भी कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी क्लियरली। ओके, अब है मिस्टेक 6। अब मिस्टेक 6 जो में होते हैं, जैसे आप वृद्धावस्था में हैं या कोई वृद्ध महिला हो या पुरुष हो, कहते हैं कि फर्स्ट यू, तो ये कहना नहीं चाहिए। फर्स्ट जैसे कहते हैं ये फर्स्ट यू बड़ा है या आप उसे रास्ता देना चाहते हैं कि पहले आप जाइए फर्स्ट यू, तो ये फर्स्ट यू कहना उचित नहीं है, ये गलत है, ये नहीं कहना चाहिए। आफ्टर यू कहिए, पहले आप, जैसे कहते हैं पहले आप, हिंदी में क्या कहते हैं, पहले आप जाइए। ओके, या महिला है तो पहले आप चाहिए, हिंदी में कह देते हैं फर्स्ट यू, इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में फर्स्ट यू नहीं कहना चाहिए, ये गलत है, ये सिचुएशन नहीं है। तो ये आप कहेंगे आफ्टर यू, आफ्टर यू जरूर कहिए, आफ्टर यू, प्लीज़ आफ्टर यू, पहले आप चाहिए, आफ्टर यू, इस तरह का शब्दों का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। यह है 6 मिस्टेक क्लियरली। ये जो 6 मिस्टेक आपने सीखा, और क्या है, जैसे वृद्धावस्था में या किसी को रास्ता देते हैं उस समय भी मिस्टेक कर सकते हैं क्लियरली। अब है जो जैसे मोबाइल में क्या कहते हैं, मोबाइल जैसे आप मोबाइल से बात करते हैं या तो फिर टेलीफोन से फ़ोन करते हैं या तो टेलीफोन। ओके गाइस, टेलीफोन या किसी भी से बात करते हैं तो क्या आवाज़ नहीं से हेलो हेलो, ओ आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है तो स्पीक लॉडली, इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक लॉडली, जोर से बोलो ना, मुझे समझ में नहीं आया है, इस तरह का हुआ कहना उचित नहीं है, स्पीक लॉडली गलत है। तो यहाँ पर क्या कहना है, स्पीक लॉडली, तो ये स्पीक लॉडली कहना गलत, एकदम गलत है, स्पीक लॉडली नहीं कहना है। आपका आवाज़ सुनाई नहीं देती, हेलो हेलो मुझे सुनाई नहीं देती है, ऊंची आवाज़ से बोलिए, फॉर एकदम स्पीक लॉडली, नो। पार्डन, पार्डन बोलो उसमें PARDON, पार्डन, प्लीज़ पार्डन, प्लीज़ पार्डन, ऐसी तरह का बोलो, प्लीज़ पार्डन, प्लीज़ पार्डन। ओके, इस तरह का वर्ड जरूर कहना है, ये वर्ड कहना ये सही है क्लियर। जैसे हेल्प मी, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, इस तरह का जो वर्ड का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह मिस्टेक करते हैं। 7 नंबर मिस्टेक में और भी देखिए, जैसे कहते हैं ओपन, क्या कहते हैं, जैसे हेल्प मी, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, ओपन द डोर्स, ओपन द विंडोज, ओपन द विंडोज, ड्राइव स्लोली, स्टॉप अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर यह मिस्टेक होता है, तो क्या कहना चाहिए, इसके आगे जो है सबके सामने जो वर्ड होती है ये क्या प्रयोग करना चाहिए, और गैस ये जो प्रयोग करना चाहिए ये प्लीज़ शब्दों वर्ड जोड़ना है। तो प्लीज़ शब्दों यदि जोड़ देंगे तो ये से सिग्नेचर कहा जाते हैं, और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल होगी, ये सही वर्ड्स होगी। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ स्विच ऑन, प्लीज़ स्विच ऑफ, प्लीज़ ओपन द डोर्स, प्लीज़ ओपन द विंडोज, प्लीज़ ड्राइव ली स्लोली, जैसे गाड़ी चलाते हैं प्लीज़ ड्राइव स्लोली, गाड़ी धीरे चलाइए, प्लीज़ स्टॉप, आई से प्लीज़ स्टॉप, आई से स्टॉप, मैं कहता हूँ रुक जाइए, या तो फिर गाड़ी के पीछे बैक साइड में रहते हैं स्टॉप लगा रखता है, या फिर आप कहते हैं खड़ा हो जाइए, प्लीज़ स्टैंड, जैसे आप कहना है कि स्टैंड हो जाइए, खड़ा हो जाइए, स्टैंड, प्लीज़ स्टैंड। ओके, प्लीज़ वर्ड जोड़ना है, और भी हो जाना है कि प्लीज़ सिट डाउन, या तो फिर कहते हैं कि प्लीज़ सिट डाउन, या तो फिर कहते हैं सिट डाउन, इस तरह का वर्ड की प्रयोग करते हैं। प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ स्टैंड ऑफ, जैसे कहते हैं प्लीज़ स्टैंड, प्लीज़ स्टैंड ऑफ, जैसे आप प्लीज़, आप क्या कहते हैं, प्लीज़ ऑन द डोर, ओके, प्लीज़ गो अप, जैसे गो अप कहते हैं तो गो अप, तो ये गो अप मतलब ऊपर जाइए, क्या चाहिए, ऊपर जाइए, प्लीज़ गो अप, तो यहाँ पर भी प्लीज़ का वर्ड करना चाहिए। प्लीज़ गो डाउन, नीचे जाओ, प्लीज़ क्या कहते हैं, गो डाउन, नीचे जाओ, प्लीज़ गो डाउन, नीचे चाहिए, तो इस तरह का प्रयोग रहता है। ये प्लीज़ वर्ड जोड़ना अति आवश्यक है। आप कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, क्या कहते हैं, मिल्क, आप मिल्क चाहते हैं, प्लीज़ मिल्क, हाँ, प्लीज़ मिल्क मतलब ये ग्लास ऑफ वाटर, ये ग्लास ऑफ वाटर और मिल्क, तो मतलब ये ग्लास दूध दीजिए। आप क्या कहते हैं,
ये ग्लास ऑफ वाटर, पानी, एक गिलास पानी दीजिए, तो वहाँ पर भी ये प्लीज़ लगाना ज़रूरी है। ओके, प्लीज़ लगाना बहुत ही अति आवश्यक है। जैसे आप कोई पेन चाहते हैं, प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी अ पेन, वहाँ पर पेन नहीं कहना, फैन कहना है। प्लीज़ गिव मी अ फैन, प्लीज़ प्लीज़ गिव मी अ फॉक, इस तरह का वर्ड। प्लीज़ गिव मी मनी, जैसे बुक मांगते हैं तो प्लीज़ बुक बोलो, या तो फिर कुछ भी मांगते हैं तो प्लीज़ शब्द का वर्ड प्रयोग करना अति आवश्यक होगी। क्लियरली ये जो है पूरा नोट कर लीजिए और बोलना प्रैक्टिस कीजिए, एकदम इस क्लिक एकदम क्लियरली होगी। मिस्टेक 8, अब देखिए मैरिज, कोई फंक्शन में जाते हैं या तो फिर मैरिज में जाते हैं, या किसी का मैरिज लग गया, विवाह शायद हो गया है, या तो फिर बर्न, किसी का बर्न मतलब किसी का पुत्र या पुत्री जन्म लिया है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी है, बधाई हो, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, बधाई हो, अच्छी हो, खुश रखें, अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, ऐसे अभिवादन करते हैं। तो यहाँ पर भी एक ऐसा इंग्लिश में वर्ड है, बहुत ही एकदम सुंदर वर्ड है, उसमें खुशी हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो कहना उचित होगी? जैसे हम क्या कहते हैं, कंग्रेचुलेसन, जैसे कहते हैं कंग्रेचुलेशंस, ये वर्ड का प्रयोग करना है। क्या कहना चाहिए? कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, इस तरह का वर्ड है, कंग्रेचुलेशंस, ये वर्ड का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए, मैरिज में हो चाहे बर्न में हो या किसी के बारे में, जैसे मान लीजिए किसी का जॉब लग गया, ओके, किसी का जॉब लग गया तो कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। ओके, या तो किसी का मतलब अच्छा रिजल्ट किया है, रिजल्ट के बारे में भी आप कर सकते हैं। ओके, रिजल्ट, तो रिजल्ट के बारे में पूछ सकते हैं, तो क्या होगा, तो कंग्रेचुलेशंस। ओके, इस तरह का। अब है मिस्टेक 9, मिस्टेक 9, जैसे चचेरे, जैसे चचेरे भाई या चचेरे, जैसे ममेरे, ओके, ममेरे, या तो फिर फूपेरे, फूफेरे, हाँ, इस तरह का चचेरे, ममेरे, फूफेरे, इस तरह का भाई बहन को जो कहते हैं भाई। ओके, दो ये जो है चचेरे, फूफेरे, भाई, चचेरे भाई, ममेरे भाई, फूफेरे भाई, या तो फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, ममेरे भाई को हम क्या कहते हैं, सीधा सिस्टर कह देते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर। तो सिस्टर, सिस्टर, या तो फिर ब्रदर कहते हैं। नहीं, ये कहना गलत है। सिस्टर अपने बहन और सिस्टर को कहना चाहिए, अपने बहन को क्या कहते हैं, सिस्टर या ब्रदर कहते हैं। लेकिन मम्मी ने फूफेरे बहन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्टर। तो वहाँ पर कहना चाहिए, तो वहाँ कहना गलत होगी, तो ये कहेंगे काजन, कहेंगे कजन, मतलब काजन वर्ड का प्रयोग करना है। या तो फिर काजन सिस्टर नहीं कहना है, काजन सिस्टर भी नहीं होगा, सिर्फ ओनली कजन कहना है। सी इज़ माई कजन, सी इज़ माई कजन, सी इज़ माई, ही इज़ माई कजन, इस तरह का वर्ड करेंगे तो ये कन्फ्यूजली हो जाएगी। कजन, COUSIN, कजन वर्ड कहना उचित होगी। मिस्टेक 10, जैसे यहाँ पर सॉरी, जैसे यहाँ पर सिस्टर होते हैं, जैसे यहाँ क्या कहते हैं, साड़ी, साड़ी। तो जैसे मान लीजिए मिस्टेक 10, किसी का टच हो जाते हैं, क्या होते हैं, शरीर में टच हो जाती है, या तो फिर किसी पैर हो जाते हैं, या हाथ हो जाते हैं, या छोटे छोटे गलती हो जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ नहीं कहते हैं। कोई कहते हैं रीति रिवाज में क्या कर लेते हैं, किसी का प्रणाम कर लेते हैं, किसी का सलाम करते हैं, किसी ओ, इस तरह नहीं कहना चाहिए। ये कहना उचित होगी कि यहाँ पर सारी जरूर बोलिए। ओके, सारी, तो सारी, सॉरी, प्लीज सॉरी, या सॉरी, 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 लिटिल मिस्टेक, प्लीज सॉरी, इस तरह भी कर सकते हैं। ओके, ये सारी वर्ड कहना भूलना नहीं चाहिए। जैसे बस में होते हैं, ट्रैक में होते हैं, भीड़ में होते हैं, किसी न किसी कारण में टच होते रहते हैं, सारी जरूर कहिए। ओके गाइड्स, तो आज तक ये जो है 10 मिस्टेक हमने जान लिया, छोटा छोटा जो मिस्टेक होते हैं ये आज जान लिए। तो बस आज इतना ही क्लास। ओके गाइस, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि नए नए कॉन्टेक्ट आपको पहले मिले। ओके, इसी तरह डेली मिलते रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं अगले क्लास के लिए। ओके, थैंक यू।